Hello student, welcome in phase rule class. Today we will discuss Bismuth cadmium system, two component system. हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको टू कंपोनेंट सिस्टम बताया था. अब हम पढ़ रहे हैं बिस्मथ कैडमियम सिस्टम. जैसे पहले वाला था लेड एंड सिल्वर वाला, इसी तरह का बिस्मथ कैडमियम है. देखो ये फेज डायग्राम है बिस्मथ कैडमियम का. यहाँ पे वही एक ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है किसका, बिस्मथ का. ये कैडमियम का. यहाँ बिस्मथ 100% है, कैडमियम 0% है. यहाँ कैडमियम 100% है, बिस्मथ 0% है. जैसे उसमें था दिस इज द लिक्विड, ये मेल्ट पोर्शन है इन दोनों का, बिस्मथ और कैडमियम का. ये यूटैक्टिक प्लस बिस्मथ है, ये यूटैक्टिक प्लस कैडमियम है. यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है ये हम सब आपको पहले वाले उसमें बता चुके हैं. यहाँ पे लिक्विड सॉलिड बिस्मथ है, यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड कैडमियम है. ये इसका टेम्परेचर है, ये इसका टेम्परेचर है, और ये हमारा वेट परसेंटेज है कैडमियम और बिस्मथ का. यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर है. जो मैंने आपको गोला बना दिया है, ये हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि इसको हम पूरे उसमें डिस्कस करेंगे. Some important features of bismuth cadmium system. Possible phases: bismuth solid, cadmium solid, their solution in each other vapor is neglected. Melting point of bismuth is 271 degree centigrade and cadmium 321 degree centigrade. Curves: freezing point curve of bismuth, to which increasing amount of cadmium are added, and freezing point curve of cadmium to which bismuth is being added. Eutectic point: it is a point where two curves intersect. It corresponds to a temperature of 144 degree centigrade and a composition of 40% cadmium and 60% bismuth. बिस्मथ कैडमियम एक द्विघटक निकाय है जिसमें 4 अवस्थाएं उपस्थित होती हैं. पहली ठोस बिस्मथ, दूसरी ठोस कैडमियम, तीसरा गलित बिस्मथ तथा कैडमियम का विलयन, चौथा वाष्प. चूंकि दोनों धातुओं का गलनांक उच्च होते हैं, अतः निकाय में वाष्प अवस्था अनुपस्थित होती है, जिसके कारण निकाय पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. सभी प्रेशर एक वायुमंडल दाब पर लिए जाते हैं, मतलब ओपन वैसल में कराई जाती है. अतः यह एक संघनित निकाय का उदाहरण है जिसमें ठोस बिस्मथ, ठोस कैडमियम तथा विलयन की 3 अवस्थाएं होती हैं. अतः निम्नलिखित संघनित अवस्था नियम लागू किया जा सकता है. कंडेंस सम है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F बराबर C माइनस P प्लस 1. इस स्थिति में ताप एवं सांद्रण का अध्ययन किया जाता है, जिसका आरेख चित्र में दर्शाया गया है. आरेख में निम्न 3 भाग हैं: वक्र AC, वक्र AC, ये वक्र BC, फिर है हमारा गलन बिंदु C, फिर क्षेत्र ACB. ये एक क्षेत्र हो गया, इसके ऊपर का क्षेत्र, और इसके नीचे का क्षेत्र, ये वाला हमारा नीचे का क्षेत्र हो गया. विवरण: वक्र AC, AC कौन सा है, ये वाला AC वक्र है. इसे बिस्मथ का हिमांक वक्र कहते हैं. बिंदु A बिस्मथ के गलनांक 371 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रदर्शित करता है. इसमें निरंतर, ये देखो ये 371 है. इसमें जब हम इसमें कैडमियम प्रेजेंट है, तो इसमें कैडमियम ऐड होता जाता है. कैडमियम जब इसमें ऐड होगा तो बिस्मथ का गलनांक धीरे धीरे वक्र ए के AC के अनुसार घटता जाता है और अंत में बिंदु C प्राप्त होती है.
इस बिंदु पर विलयन सी कैडमियम से संतृप्त सैचुरेटेड हो जाता है और अधिक कैडमियम मिलाने पर विलयन में कैडमियम की मात्रा नहीं बढ़ती, अपितु मिलाया गया कैडमियम ठोस अवस्था में पृथक हो जाता है। वक्र AC के प्रत्येक बिंदु पर ठोस बिस्मित तथा विलयन साम्य अवस्था में है। अतः संघनित अवस्था नियम समीकरण के अनुसार वक्र की स्वतंत्रता की कोटि 1 है, जैसा कि स्पष्ट है। कंपोनेंट हमारे 2 हैं, फेज हमारे 2 हो गए, तो फॉर्मूला हमारा F बराबर क्या हो जाएगा 1। एकचर निकाय अर्थात किसी निश्चित तापमान पर विलयन का केवल एक संगठन होना तथा ताप परिवर्तन के साथ विलयन का संगठन बदल जाएगा। ये हमारा वक्र BC। वक्र BC कौन सा है? ये हमारा वक्र BC है। इस वक्र को कैडमियम का हिमांक वक्र कहते हैं। बिंदु B देखो ये रहा। बिंदु B कैडमियम के गलनांक 268 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रदर्शित करता है। इसमें निरंतर इससे बिस्मित ऐड हो रहा है। बिस्मित मिलाने पर कैडमियम का गलनांक वक्र BC के अनुसार ये ऐसे घटता जाता है। अंत में बिंदु C को प्राप्त होता है। इस बिंदु पर विलयन बिस्मित से संतृप्त हो जाता है तथा अधिक बिस्मित मिलाने पर विलयन में बिस्मित की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, अपितु बिस्मित मिलाया जाता है, वह ठोस बिस्मित के रूप में पृथक हो जाता है। वक्र BC पर 2 अवस्थाएं कैडमियम ठोस कैडमियम तथा विलयन साम्य अवस्था में है। अतः संघनित अवस्था नियम समीकरण के अनुसार कंपोनेंट 2 फेज 2 F बराबर 1 एकचर निकाय अर्थात किसी निश्चित तापमान पर विलयन का केवल एक संगठन होना, ताप परिवर्तन पर विलयन को संगठन बदल जाएगा। गलनांक बिंदु C। गलनांक बिंदु C कौन सा है? ये हमारा गलनांक बिंदु C है। दोनों वक्र देखो, ये वक्र 1 और ये वक्र 2, दोनों वक्र AC तथा BC C पर मिलते हैं, जिस पर 3 अवस्थाएं ठोस बिस्मत, ठोस कैडमियम और विलयन साम्य अवस्था में है। अतः इसकी स्वतंत्रता की कोटि 0 है अर्थात निकाय अचर है। संघनित अवस्था नियम समीकरण से भी यही निष्कर्ष निकलता है। कंपोनेंट 2 फेज 3 F हो गया हमारा 0, जिसे हम कहते हैं अचर निकाय। बिंदु C का तापमान 146 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो प्रत्येक घटक के गलनांक से कम है। इस ताप पर विलयन का संगठन 33% या 40% राउंड, उसमें हम 40% लेते हैं, 40% बिस्मित और 70% कैडमियम है। यदि द्रव को इस ताप से और अधिक नीचे ठंडा किया जाए तो दोनों संगठनों का ठोस मिश्रण का ठोस रूप में पृथक हो जाएगा। इस तापमान को गलन क्रांतिक तापमान और संगठन को गलन क्रांतिक संगठन कहते हैं। वक्र ACB के ऊपर, वक्र ACB, ये ACB के ऊपर ये वाला वक्र है। इस क्षेत्र में गलित बिंदु बिस्मित तथा गलित कैडमियम के विलयन की केवल एक अवस्था होती है। यहाँ केवल द्रव है, देखो। इस अतः संकेतिक अवस्था नियम के अनुसार F हमारा 2 हो जाएगा। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की कोटि 2 है अर्थात इस क्षेत्र में किसी बिंदु को अंकित करने के लिए ताप तथा सांद्रण दोनों ज्ञात होने चाहिए। माना कि कैडमियम का कोई ऐसा नमूना है जिसमें बिस्मित की मात्रा 33% से कम है, तो यह वक्र, मैंने एक में 33% और 40 इसलिए बोला है क्योंकि कुछ बुक में 33% दिया हुआ है, इसलिए इतना कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम 40% भी लिखेंगे तो चलेगा। यह वक्र BC के ऊपर किसी बिंदु X पर है। यहाँ एक संभाग द्रव है, देखो ये X बिंदु है, यहाँ पे ये लिक्विड है। इसे ठंडा करने पर ताप घटता जाता है। हम जब ठंडा करेंगे तो ताप घटता जाएगा, परंतु कॉन्सेंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर जैसे ही ये वक्र Y पर पहुंचेगा, इस वक्र पर पहुंचेगा, तो क्या होगा, ये इस
पूर्ण ठंडा करने पर ये इस ग्राफ के अलोंग चलेगा और बी पॉइंट सी पर आने पर ये पृथक होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे कैडमियम की मात्रा बढ़ती जाती है। अतः सी बिंदु पर 33% बिस्मथ और 67% या 40 और 70% कैडमियम विलयन को अधिक ठंडा करने पर हमें मिल जाएगा। वक्र AC और BC के नीचे का क्षेत्र। वक्र AC के नीचे का क्षेत्र ठोस बिस्मथ तथा विलयन अवस्थाओं को और वक्र BC के नीचे का क्षेत्र ठोस कैडमियम तथा विलयन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। 147 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का क्षेत्र ठोस कैडमियम को प्रदर्शित करता है। इन क्षेत्रों में दो अवस्थाएं उपस्थित हैं। अतः F हमारा क्या हो गया, एकचर निकाय। ये हमारा बिस्मथ कैडमियम है। इसको हम डिटेल वैसे सिल्वर उसमें भी पढ़ चुके हैं। थैंक यू।